हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी का लास्ट पार्ट, जो कि है पावर। तो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, पावर को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूप्शन। एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है, कितने रेट में, उसे हम क्या कहेंगे? पावर। ठीक है, कितने, यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में, कि जब भी कभी रेट आ जाए डेफिनेशन में, तो इसका मतलब क्या है? डिवाइड में टाइम जरूर आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि डिवाइड में क्या आ रहा था? टाइम आ रहा। तभी मैंने आपको बताया था, अगर डेफिनेशन में रेट आता है तो फॉर्मूले में डिवाइड में टाइम आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे जो रेट की बात की जा रही है, किसकी? एनर्जी कंज्यूप्शन की। एनर्जी कंज्यूप्शन की रेट की बात की जा रही है, दैट मीन एनर्जी जो है वर्क ही है, वर्क डन करने की कैपेसिटी है। ठीक है, तो वर्क डन डिवाइड बाई टाइम। तो कितना वर्क करने में कितना टाइम लेता है, उसी को क्या बोलेंगे? पावर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूप्शन। तो पावर की डेफिनेशन हमें यहाँ पे मिल गई और उसका फॉर्मूला भी मिल गया, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो यहाँ पे W जो है वर्क डन है, T जो है टाइम टेकन है। उसकी यूनिट की बात की जाए तो वर्क का होता है जूल और टाइम का होता है सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड एक टाइप की उसकी यूनिट हो गई, और दूसरा जो यूनिट है पावर का वो है वॉट। तो वॉट इक्वल टू क्या आ गया? 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए, तो इसको अगर सिंपली लैंग्वेज हम कहना चाहे तो 1 वॉट पावर कब होगा? जब 1 जूल जितना वर्क डन होगा 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में 1 जूल जितना वर्क डन होगा, तो ऐसा कहा जाएगा 1 वॉट पावर है। और एवरेज पावर की बात की जाए, टोटल वर्क डन या फिर टोटल एनर्जी यूज्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। इसका बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, फटाफट खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ बिगर यूनिट ऑफ पावर। पावर का बड़े यूनिट क्या है? किलो वॉट। हमने जैसे कि देखा कि पावर का यूनिट होता है वॉट, बट ये बहुत ही छोटा उसका यूनिट है। उससे हम बड़े यूनिट की बात करें तो ये होगा 1 किलो वॉट इक्वल टू 1000 वॉट, जो हम सभी जानते हैं। और वॉट क्या होता है? जूल पर सेकेंड। तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं 1 किलो वॉट इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है और सिंपल सा है। बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड। एक बॉडी जो है वो 5 सेकेंड में, सिर्फ 5 सेकेंड में 20 जूल जितना वर्क करती है। तो पावर क्या होगा? उसका पावर क्या होगा? पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन हमारा 20 है, टाइम 5 सेकेंड है, डिवाइड किया तो 4 आ गया। तो पावर हमें क्या मिला? 4 जूल पर सेकेंड या फिर 4 वॉट। बहुत ही सिंपल था। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की अगर हम कमर्शियल यूनिट की बात की जाए तो वॉट, किलो वॉट बहुत ही छोटा यूनिट होगा। तो इसके लिए हमें और भी बड़ा यूनिट लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जूल इज वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ इनकन्वीनियंट टू यूज इट वेयर ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व। फॉर कमर्शियल पर्पज बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो वॉट आवर। तो कमर्शियल पर्पज के लिए देखो एनर्जी का जो बिगर यूनिट है वो है किलो वॉट आवर, और 1 किलो वाट आवर दैट मीन्स 1 यूनिट। ठीक है, 1 किलो वाट जो है वो 1 यूनिट के बराबर होगा। और 1 किलो वाट में कितनी एनर्जी है, यानी कितने जूल एनर्जी है, उसे हम कैसे फाइंड करेंगे? एक रिलेशन से। तो देखिए 1 किलो वाट मीन्स व्हाट? 1 किलो वाट इक्वल टू 1 किलो फॉर 1 आवर। ठीक है, 1 किलो वाट, 1 किलो वाट आवर क्या होता है कि 1 आवर में 1 किलो वाट जितना एनर्जी उसने कंज्यूम किया, तो इसीलिए उसे कहेंगे 1 किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट इक्वल टू 1 किलो वाट फॉर 1 आवर। अब किलो वाट को हम 1000 में कन्वर्ट कर देंगे, किलो वाट में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1000 वाट फॉर 1 आवर। अब आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3600 सेकंड। ठीक है, अब हमें पता है, अभी हमने देखा कि जूल पर सेकंड इक्वल टू ये क्या होता है? वॉट होता है। ठीक है, जूल पर सेकंड पावर का यूनिट जो है वो वॉट भी होता है, जूल पर सेकंड भी होता है। ठीक है, पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम, और इसका यूनिट जो है जूल है और इसका सेकंड है, और पावर का एक और यूनिट है वॉट। ठीक है, अब जूल का हमें फाइंड करना है वैल्यू, तो जूल को सब्जेक्ट बना, एस जो है मल्टीप्लाई, तो वॉट इंटू सेकेंड इक्वल टू क्या मिलेगा? जूल।
तो यहाँ पे देखिए वॉट में हमने कन्वर्ट किया और सेकंड में कन्वर्ट किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू होगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना वैल्यू मिल गया, इसको अगर सही से लिखेंगे प्रॉपर में तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और ये क्या है 1 किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर की वैल्यू हमें मिली 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और वही क्या है 1 यूनिट। तो 1 किलो वाट आवर की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है, आपको याद रखने को 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और इसी को 1 यूनिट कहेंगे। जैसा कि आपको याद रखना है 1 यूनिट की वैल्यू भी पूछ सकते हैं, 1 किलो वाट आवर की भी वैल्यू पूछ सकते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही है, किलो वाट आवर और यूनिट। ठीक है, तो एक लास्ट एग्जाम्पल है जो मैं आप लोगों को बता दूं। ए बल्ब ऑफ 60 वाट इज यूज फॉर 6 आवर डेली। एक बल्ब है 60 वाट का और डेली वो 6 आवर यूज होता है। हाउ मेनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वेश्चन है, ये आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो अपने घर पे, जो एनर्जी मीटर होता है आपके घर पे जिससे लाइट बिल आता है, ठीक है, उसके कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन है। तो वहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन में गिवन है, एक 60 वाट का एक बल्ब है और डेली आप 6 आवर उसको यूज़ करते हैं, तो आपका कितना यूनिट कंज्यूम करता है एनर्जी। ठीक है, कितना यूनिट वो कंज्यूम करता है वही हमें फाइंड करना है। तो हमें मालूम है किलो वाट आवर फाइंड करना है और यही यूनिट होता है। तो पावर ऑफ बल्ब आपको 60 वाट गिवन है, अगर इसको किलो वाट में कन्वर्ट किया जाए तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट मीन्स 0.06 किलो वाट हो गया। टाइम आपको 6 आवर पहले से ही गिवन है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम या फिर वर्क डन अपॉन टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। एनर्जी को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो पावर गिवन है 0.06 और टाइम टेकन लिया हमने 6 आवर, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.36 किलो वाट आवर। किलो वाट आवर क्या होता है, यूनिट होता है। तो 0.36 हमारा यूनिट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये लास्ट टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो पावर का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो पूरा चैप्टर जो है हमारा थियरी कंप्लीट हो गया। अब इसके एक्सरसाइज के और ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस बाकी हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।